नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ट्रंप पर जानलेवा हमला, कान से बह रहा था खून। हमले के बाद भी मुट्ठी तानकर समर्थकों का हौसला बढ़ाते रहे ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई है। हमले के बाद ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में एक ट्रंप समर्थक के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हमले में अज्ञात हमलावर के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इस दौरान ये हमला हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप पर जानलेवा हमले करने की निंदा की और कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद परेशान हूँ। हमले की मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। FBI ने बताया कि हमलावर की पहचान स्काई बटलर काउंटी एरिया के एक 20 साल के लड़के के रूप में हुई है। हालांकि हमलावर का नाम अभी नहीं बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीक्रेट सर्विस की बड़ी चूक मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। सीक्रेट सर्विस द्वारा उन्हें तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। बाइडेन ने कहा कि मुझे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मैं ये सुनकर आभारी हूँ कि वे सुरक्षित हैं और अच्छा कर रहे हैं। बाइडेन ने एक बयान में कहा, मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस और ट्रंप के प्रवक्ता दोनों ने बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेंग ने एक बयान में कहा वे ठीक हैं और स्थानीय डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिल और मैं उसे सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान बाइडेन का मुकाबला ट्रंप से है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप पर गोली चलाने वाले संदिग्ध शूटर समेत 2 लोग मारे गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड गोलियंटर ने कहा कि 2 लोग मारे गए हैं, जिनमें से एक शूटर भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर हुए हमले की निंदा की है। बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं यह सुनकर आभारी हूँ कि वे सुरक्षित हैं और अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।